सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार धर्म का महान परमागम है। धर्म का महान ग्रंथ है। धर्म का महान शास्त्र है। जब ये कहा जाए कि धर्म का महान परमागम है, ग्रंथ है, शास्त्र है, तो इसे सुनते ही ऐसा मत समझना कि जैन धर्म की बात है या फिर अन्य धर्म की बात है। ऐसा मत समझना कि दिगंबर जैन धर्म की बात है या श्वेतांबर जैन धर्म की बात है। क्योंकि दिगंबर जैन धर्म और श्वेतांबर जैन धर्म ये तो बीमारियों के भेद है। स्वास्थ्य में भेद नहीं होता है। इसलिए धर्म ही पर्याप्त है। और कहा है वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वह वस्तु का धर्म है। और वस्तु के स्वभाव का निरूपण करने वाला यह महान परमागम परम विज्ञान से भेद विज्ञान की कला सिखाकर अभेद एक ज्ञान आनंद स्वरूप ज्ञायक देव में
स्थिर होने की कला सिखाता है। मैं चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। मैं कल जड़ था और जड़ से चेतन हुआ, या फिर मैं कल चेतन था और चेतन में से ये देह जड़ बन गया। ऐसा विश्व का स्वरूप नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्यमयी हूँ। क्योंकि जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, जब देह में रहते हुए भी आत्मा गैर हाजिर हो जाता है, जब मृत्यु से पहले ही मोह की मृत्यु होती है और सम्यक्त्व का जन्म होता है, उस समय ऐसी निराली दशा होती है कि जिसे इंद्रों के वैभव से और इंद्रों के इंद्रिय सुख से भी नापा नहीं जा सकता है, जिसे चक्रवर्ती की संपदा के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि अनुभूति निर्विकल्प है, और इंद्र हो या फिर नरेंद्र हो, इन सभी का इंद्रिय विषय का सुख तो विकल्पात्मक है, और ये निर्विकल्प अनुभूति उन विकल्पों की गुलाम नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति तो परम स्वतंत्रता की अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभूति तो एक अभेद की अनुभूति है। इसलिए ही कल से हमने ये चर्चा प्रारंभ की है कि तुम्हारा चैतन्य तत्व के जोर से होने वाला जो चिंतन है, वो इतना स्वभाव के जोर से हो कि जहां तुम्हें इतना भी भाव न रहे कि यहां कोई राग का विकल्प है। भीतर में जो ज्ञान की धारा चलती है, जो ज्ञान ज्ञायक की ओर झुकता है, और बाहर में राग का विकल्प होता है जो गुरु की ओर झुकता है, देव की ओर झुकता है, शास्त्र की ओर झुकता है, धर्म की ओर झुकता है। ये जो झुकने वाला जो राग है, ये परिणति तो अंदर में ऐसे ढलती है, उपयोग स्वरूप में ऐसे स्थिर होता है। उन दोनों के बीच में जो फासला होता है, उस फासले को समझते हुए स्वभाव की नित्यता को ग्रहण करना है। निर्विकल्प अनुभूति की भावना हेतु जो सुन रहे हैं, जो आत्मार्थी जीव है, उन आत्मार्थी जीवों के लिए ही आज का अभी का ये सत्संग है। श्रोता के लिए यह सत्संग नहीं है। यह सत्संग है उस ज्ञान में अभेद रूप से निर्विकल्प होने का प्रयोग करने पर भी जो निष्फल रहा है, असफल रहा है, उनके लिए है कि जब तुम तत्व विचार करते हो तो तत्व विचार में तो विकल्पात्मक चिंतन करते हो। मैं ध्रुव हूं, तो ध्रुव में अपनी बुद्धि जहां तक दौड़ सकी उसका भाव ग्रहण किया। मैं चैतन्यमयी हूं, तो चैतन्य में जहां तक ज्ञान का स्वरूप बुद्धि के स्तर पर समझ में आया, वहां तक फैलते गए। जो विचार और चिंतन करते हो, उस समय बुद्धि के पास में जितना भी ज्ञान इकट्ठा है, बुद्धि उसी में ही खेलती रहती है। वो जो विकल्प है, वो विकल्प उसके बाहर जाता नहीं है। जो बच्चा है, उस बच्चे को यदि एक कमरे में तुम कहो कि तू खेल, तो बच्चा किससे खेलेगा? बच्चा उसी से ही खेलेगा जो उस कमरे में खिलौने होंगे।
जो खिलौने कमरे में है ही नहीं, बच्चा उससे कैसे खेलेगा? तो जब तुम तत्व विचार करने बैठते हो, तब तुम्हारी ये विकल्प वाली, जो उठने वाली जो वृत्ति है, वह खेलती है किसके साथ? जो बुद्धि में यहां भरा हुआ है, जो बुद्धि में इकट्ठा हुआ है, विकल्प उसके साथ खेलते रहते हैं। और बुद्धि में भरा हुआ है जो ज्ञान, वह तो शाब्दिक ज्ञान है, वह तो भाषा ज्ञान है, वह तो शास्त्र ज्ञान है। इसलिए विकल्प वहां से उठ ही नहीं पाते जो बुद्धि में इकट्ठे किए गए जो खिलौने हैं। इसलिए समय सार शास्त्र के शब्द हो या फिर प्रवचन सार शास्त्र के शब्द हो, ये सब खिलौने हैं, क्योंकि विकल्प उन खिलौने से खेलता रहता है। मगर जो निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हुए हैं, वे बच्चे से अब थोड़े समझदार हुए। अब अबोध से वे बोध अंतर में प्रकट होते जा रहा है। वह दशा प्रकट होती है और वह है अनजान, उस अनजान की यात्रा, अज्ञेय की यात्रा। तो विकल्पात्मक चिंतन चलते हैं, तब ज्ञान फिर उसे अनुभव करता है और विकल्प में रस नहीं लेता है। जो तुम चिंतन करते हो कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, तो तुरंत ही विचार आएगा। समय सार की छठी गाथा में कहा, मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं। मैं तो मोह से भी न्यारा हूं, वस्तु से न्यारा तो हूं, मोह से भी न्यारा हूं। तो सीधा ही ध्यान जाएगा कि मोह से न्यारा, ये मोह मेरा कुछ भी नहीं। तो सीधा ध्यान जाता है, वो विकल्प जाता है 36वीं गाथा पर। तो कभी 6 पर जाता है, कभी 36 पर जाता है। ऐसे ही विकल्प खेलते रहते हैं। मगर तुम्हें अंतर में अभेद होना है। इसलिए ये जो बुद्धि में इकट्ठा हुआ है, बस बच्चा उसके साथ में खेलता रहता है। ये खिलौने इसके लिए नहीं है कि बच्चा खेलता रहे। ये खिलौने इसके लिए है कि बच्चा खेलता खेलता इतना थक जाए कि अब वो विश्राम करने लगे। और खेलते खेलते ही बच्चे सो जाते हैं। बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दो, बच्चे सो जाते हैं, उससे ऊब जाते हैं। एक ओर से तो खिलौने से ऊब पैदा होती है और दूसरी ओर से वह नींद भी अंतर में खींचती है। यहां तुम्हें अंतर में कोई खींचता नहीं है, मगर वो खिलौने के साथ में खेलते खेलते शब्द भले तुम्हें कठोर लगे, मगर मैं आप परमात्माओं से यह परम सत्य कहता हूं, क्योंकि कोई भी शब्द हो, शब्द खिलौने से उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए तो सौगानी जी कहते थे ना, ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव जो आता है, उस भाव में अंदर में खेद होना चाहिए। उन भावों में अंतर में जलन होनी चाहिए। इसलिए तो वह राग का भाव भी भट्ठी जैसा क्यों कहा? इसलिए उनकी समझ में ये बात कैसे आएगी जिन्होंने निर्विकल्प स्वरूप को देखा ही नहीं है। इसलिए जो दिन रात व्रत तप करते हैं, जो व्रत तप की क्रिया के साथ में तन्मय हो गए हैं, यह मान करके बैठे हैं कि ये मुनि मैं हूं, यह मान करके बैठे हैं इतने वर्षों से मैं मुनि धर्म का पालन करता हूं, यह मान करके बैठे हैं कि इस मुनि धर्म के पालन की वजह से ही ये भीड़ यहां मेरे चरणों में बैठी हुई है। अब वहां ये बात जचेगी कैसे कि राग का विकल्प जब तक भट्ठी जैसा न लगे, तब तक उपयोग आत्मा में सरकेगा ही नहीं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, जब सारी दुनिया से तुझे अनजाना होने को कहा, उसका कारण ये था।
कल रात्रि में ध्यान प्रयोग के दौरान भी मैंने आप परमात्माओं को जो कही बात, वह इतनी अद्भुत बात है कि गुरु की भक्ति लेकर के तू अंतर में न जाना, क्योंकि जो काम कभी नहीं हो सकता है तो उसे करने की चेष्टा मत करना। गुरु की भक्ति को लेकर के अंदर जाना अर्थात तेरी ये चेष्टा है कि कुछ ऐसा है कि राग है, उस राग के विकल्प को लेकर के अंदर जाओ। पर्याय और द्रव्य का मिलन हो रहा है और राग को साथ में लेकर के अंदर जाना चाहता है। शादी के बाद तेरी ये पहली रात है, तेरी सुहाग रात है, और सुहाग रात के दिन यदि कोई एक नाग को लेकर के, सांप को लेकर के पास में रख करके बैठे, क्या वह स्त्री पुरुष से मिल पाएगी? उस नाग को बाहर छोड़ना होगा। उस कमरे में नाग के लिए प्रवेश नहीं है। और ये तो पर्याय का त्रिकाल परमात्मा से मिलन है, और उस मिलन में ये राग का नाग है जो गुरु के प्रति भक्ति का भाव है। मैं ये नहीं कहता कि नाग मर जाते हैं, मैं ये कहता हूं कि जब वहां पर मिलन होता है, उस मिलन में नाग बीच में नहीं आता है। तो तुझे इतना बल लाना है कि मैं ध्रुव चैतन्य, जो स्वरूप का जोर होगा, तो राग को राग का काम करने दे। तो सेल्फ प्रोटेक्टेड हो गया। चारों ओर से कहीं से भी अब अंदर इतना भी छेद नहीं है कि नाग अंदर आ सके, और तो निश्चिंत हो गया। तो जब तत्व विचार करता है कि ज्ञान, उसके ज्ञान की अनुभूति में, जो मैंने आपको भगवान कहा न, वह जो अनुभूति में, वह जो अनुभूति में, वह समुद्र के किनारे पर अभी समुद्र को देखे बिना जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभूति की बात है। यू जस्ट फील इट। ये जो अनुभव है, इस अनुभव में राग नहीं है, अनुभव मात्र। जोर तो ऐसा, क्योंकि लक्ष्य जिसका है तो उसे ही अनुभव करेगा। जिसका लक्ष्य है वह अनुभव में आता है, जिसकी और जोर है वही पर ही। टीवी में मैच देख रहे हो और भारत हार गया, तो वहां पर टीवी की ओर देख रहे हो ना, मगर लक्ष्य कहां पर है? दुखी क्यों हो रहे हो? ये भारत हार गया है ना, मगर टीवी फूट नहीं गया ना। तुम्हारा टीवी था, तुमने धन खर्च करके उस टीवी को वहां पर लाया है। उस दृश्य को तुम लाने वाले नहीं हो, वो कहीं से टेलीकास्ट हो रहा है। इस टीवी को तुम लेकर आए हो, टीवी फूटा नहीं है ना, टूटा नहीं है ना, मगर लक्ष्य तुम्हारा दृश्य पर है। यदि दृश्य पर लक्ष्य है, तो फिर वो जो टीवी की सत्ता है, वो सत्ता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहां का लक्ष्य नहीं था। जिसका लक्ष्य होता है, तुम उसी को प्रधानता देते हो और उसी को अनुभव करते हुए वहां पर सुख दुख को भोगते रहते हो। आचार्य कुंदकुंद देव ये जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में, ये जो सत्ता त्रिकाल चैतन्यमयी ही है, ऐसा जो अनुभव होता है, और मैं उस समय फिर पर पदार्थों का कर्ता क्यों नहीं हूं, इसका राज 103वीं गाथा में आज बता रहे हैं। क्योंकि स्वभाव पलट नहीं सकता, स्वभाव में संक्रमण नहीं होता है। ज्ञान में उत्कर्षण अपकर्षण, ये तो कर्म के सिद्धांत के जो नाम है, कर्म की अवस्था के नाम है। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्ति निकाचित, ये जो कर्म की अवस्थाएं हैं, जो गोमटसार जीव कांड में कही, यहां पर वह बात है कि ये जो ज्ञान तरंग उछला, तरंग का उछलना और तरंग का बैठना, ये सागर में लहर उठती बैठती रहती है, मगर उठती बैठती लहरों के काल में भी वह सागर की जो लहर है, वो अग्नि नहीं बन जाती। तो उठना बैठना ये अलग बात है, और उसमें स्वभाव में ही संक्रमण हो जाना, परिवर्तन हो जाना, ये अलग बात है।
और मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूं जो अनंत काल तक परिवर्तित नहीं होऊंगा। अब किस में कि ये देह में परिवर्तित नहीं होऊंगा। यही तो जोर है। अभी तो मैं जवान हूं, मगर कल मैं बूढ़ा हो गया। ये ज्यादातर चिंता जो हमारे अंदर में पड़ी है, कल दुकान पर जा न सकूंगा, शरीर में शक्ति नहीं होगी कि धन कमाने जा सकूं, और आजकल के बेटों का क्या भरोसा। 99% से भी ज्यादा लोग यहां बैठे होंगे जिन्होंने अपने पास में पैसे जमा करके रखे होंगे कि कल जाकर के बेटा यदि साथ में न रखे तो अपने पास में कुछ तो होना चाहिए। थोड़े दिन पहले ही एक तस्वीर मैंने देखी थी, वो हृदय द्रावक तस्वीर थी। एक माँ ने अपने बेटे को दवाई की पर्ची दी है, और दवाई की पर्ची इतनी मुड़ी हुई थी, उसमें इतनी सिलवटें हो गई थी दवाई की पर्ची में, और साथ साथ में कितनी बार मुड़ी हुई। उसने एक रुपये की नोट भी उसको बेटे को दी, और दोनों ऐसे दे रही थी माँ। वो नोट को जो देखा था, वो नोट को देख करके मेरे अंतर में ऐसा भाव आया कि ये माँ ये इतनी मुड़ी हुई नोट खोल करके उसे दे रही, ले बेटा ये डॉक्टर की दवाई की पर्ची और ये नोट, दवाई लेकर के आ जाना। वो कितने टाइम से उस माँ ने उस नोट को बचा करके रखा होगा। गांव में तो देखते ना कि साड़ी के साथ में वो नोट को, रुपये को बांध करके रख देती है। हम देखते थे गांव में। न आज का भरोसा नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे पर भरोसा मत करे। बेटों का भरोसा नहीं है। सच कहता हूं, बेटे का भरोसा नहीं है। मगर मेरे कहने से क्या होता है, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुमने इकट्ठा करके रख ही लिया। मैं कहूं या न कहूं, उस मामले में तो तुम पक्के हो। तुम महान व्यापारी हो, तुमने अपने पास में बचा के रखा ही है। मगर मैं तुम्हें वह कहता हूं जो तुम्हें नहीं पता। जो तुम अभी शरीर काम कर रहा है और बुढ़ापे में फिर शरीर काम नहीं करेगा, क्या पता। अभी तो मैं ध्यान कर सकता हूं, अभी मैं पद्मासन लगा सकता हूं, अभी तो शरीर में शक्ति है। मगर क्या पता कल यदि ये सिद्धांत समझा हो कि अनंत काल के लिए मैं चैतन्य चैतन्य ही रहूंगा, तो 10 साल के बाद में जब शरीर बूढ़ा होगा तो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। 20 साल के बाद में शरीर बिस्तर पर लेटा होगा, हिल न पाएगा, तो भी मैं शरीर नहीं होऊंगा। और 25 साल के बाद में शरीर छूटता होगा, तब भी मैं देह नहीं होऊंगा, मैं आत्मा चैतन्य होऊंगा, क्योंकि मेरे स्वभाव में कहीं पर भी संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण माने जाति में परिवर्तन आना। जो चैतन्य की जाति है, उस चैतन्य की जाति में से जड़ की जाति में परिवर्तन नहीं होगा। ये ऐसा इसका भाव है। अब इसको ऐसे समझो, जो लाइव वायर है, वो लाइव वायर को मैंने यहां पर ऐसे छुआ है, और ऐसा जो लाइव वायर यहां छुआ और यहां पर ऊपर रबर है, ऐसा रबर है, तो यहां पर लाइव वायर है। मगर इस रबर के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, तो ऐसा लगेगा कि आगे जाकर के ये वायर है, जो लाइव वायर है, जो करंट आ रहा है, वो आगे जाकर के रबर हो रबर हो जाता होगा? नहीं, आगे भी वो करंट फैला हुआ है, और इसके और दूसरी साइड में भी करंट फैला हुआ है। और वह जो लाइव है, उसकी तो मर्यादा है, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, कितने तक फैला है? किलोमीटर्स तक।
मगर मेरा जो चैतन्य अस्तित्व है, ये अस्तित्व अनंत काल के लिए चैतन्यमय है, ही है। तो अनंत प्रकार के नरक में ऐसे भगवान दुख भोगने पर भी मेरा चैतन्यपना नहीं मिटाने, मेरा अस्तित्व तो रहा, मैं टिक कर के रहा हूं अभी तक। ऐसा हो, मैं अभी तक टिक कर के रहा, मरा नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि नरक में तिल तिल जितने टुकड़े नारकी के कर देने पर भी भगवान आत्मा के दो टुकड़े नहीं हुए। शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हो गए, मगर भगवान आत्मा के दो टुकड़े नहीं हुए। मगर ये जो बात है कि भगवान आत्मा के दो टुकड़े नहीं हुए, ये तो शरीर की बात है। यहां तो अनंत प्रकार के विकल्प होने पर भी जो भगवान आत्मा स्वयं विकल्पमय नहीं हुआ और चैतन्यमय ही टिका हुआ रहा है, और अनंत काल तक। ओ हो, अनंत 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 अनंत, ऐसे अनंत 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 काल तक, अनंत 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 काल तक जो चैतन्यमय ही रहेगा। ओहो, ये वाणी में मर्यादा है। कितनी बार अनंत कहे भगवान। ये अनंत, ये अनंत में चैतन्यपना अनंत तक फैला हुआ है। माने सत्ता ही ऐसी है। उसमें एक बार कहो, दो बार कहो, अनंत में कोई ज्यादा अनंत नहीं होता। मगर ये अनंत की मर्यादा है, ये शब्द की मर्यादा है। ओहो, वह जो सत्ता है, वो सत्ता में स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। चेतन कभी जड़ नहीं होता और जड़ कभी चेतन नहीं होता। ओ हो, ओ हो। मैं भगवान आत्मा, ये चैतन्यमय अभी हूं। तो कोई भी राग का भाव आएगा, वो राग का भाव, ऐसा राग का भाव मुझमय नहीं होगा, और मैं रागमय नहीं होऊंगा, क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। मैं भगवान आत्मा टिक करके रहा, मगर टिक करके रहने पर भी, टिक करके तो रहा, मगर टिक करके रह करके भी ऐसा का ऐसा टिक करके रहा। दुकानदार से दर्पण खरीद कर लेकर के आ गए, और दुकानदार ने कहा कि ये दर्पण है, वो टिक करके रहेगा, ये नहीं फूटेगा, उसकी गारंटी है, ये टिक करके रहेगा, गारंटी है। ऐसा ये दर्पण है कि कितनी गारंटी है कि 1 साल की गारंटी है। 1 महीने के भीतर तो वो दर्पण फूटा नहीं, मगर 1 महीने के भीतर उस दर्पण में वो जो स्वच्छता थी, वो थोड़ा खराब होने लगा, दाग लगने लगा दर्पण के अंदर। तो दुकानदार के पास गया, दुकानदार को कहा कि ये कैसे? उसने कहा, मैंने गारंटी दी थी दर्पण नहीं फूटने की, मगर स्वच्छता टिक करके रहेगी, उसकी गारंटी कहाँ दी थी? तो दो बातें, एक तो अस्तित्व टिक करके रहना, और स्वच्छता मात्र का अस्तित्व ऐसा टिक करके रहना। मैं चैतन्य परमात्मा अनंत काल तक रहूंगा, और ज्ञान की स्वच्छता भी ऐसी ही निर्मल अनंत काल तक रहेगी। ये भगवान आत्मा में ओ, 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 ये स्वच्छ चैतन्य सत्ता में हूँ। हे विरले चैतन्य परमात्मा। ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो। ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की स्वच्छता। ओ हो, ये तो भगवान, वो जो होता है सो होता है, होता है सो होता है। ओ हो, ऐसा ये स्वरूप है। अभी 2 दिन पहले मुझे मलेशिया में कोई दर्पण की फैक्ट्री में लेके गया था। वहां पर दर्पण के ऊपर, वहां पर फ्रेम लगाई जाती है ना। उस समय समय नहीं था, मगर वहां पर नहीं तो सत्संग मुझे रखने का भाव आया था। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ऐसा है कि तेरे ज्ञान की स्वच्छता के ऊपर, तेरे ज्ञान की निर्मलता के ऊपर, यहां पर ऐसा, वो जो कारीगर थे ना, वो कारीगर दर्पण के ऊपर फ्रेम लगा रहे थे, ऐसे मशीन से, मगर वो वहां पर कारीगर थे।
वो कारीगर फ्रेम लगा रहे थे। तेरे ज्ञान की स्वच्छता, उस स्वच्छता के ऊपर माता और पिता के कारीगर ने ये फ्रेम लगाई है। जो फ्रेम यहाँ ज़ूम के ऊपर, सामने जो ज़ूम के ऊपर कैमरे में दिख रही है, ये फ्रेम दिख रही है दर्पण के ऊपर हो। बोलते हैं दर्पण के ऊपर फ्रेम लगी है, मगर फ्रेम तो बॉर्डर पे लगी है, दर्पण के ऊपर फ्रेम थोड़ी लगेगी। यदि दर्पण के ऊपर फ्रेम लगे तो प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? ऐसा जब तक तुझे ये देह के अनंत परमाणु ऐसा दिखता है, वो ज्ञान, ज्ञान, एक-एक ज्ञान दीपक को मैं देखता हूँ, तो जलता हुआ दिया और मिट्टी पास में है और यही तो है। तू फ्रेम को लेकर के मेरे पास में मत आ, ऐसा ही तू अपने को स्वच्छ दर्पण स्वरूप मात्र अपने को देख। ये स्वच्छ, 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 स्वच्छ दर्पण मात्र अपने को देख। यही ज्ञान, 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 ये ये ज्ञान। ओ हो! हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान मात्र ऐसा ये चैतन्य स्वरूप और ये परमाणु फ्रेम, वो कैसे मेरे ऊपर नहीं आए? वो फ्रेम मेरे ऊपर कैसे नहीं आई? कैसे पता चले? यहाँ तो सुई चुभाई तो ज्ञान का अनुभव हुआ और यहाँ पर ये हाथ है तो ये फ्रेम तो है, यहाँ पर ही तो है। मगर जो स्वभाव की अनुभूति हुई तो स्वभाव की अनुभूति में ये सत्य का उद्घाटन हुआ, अनुभूति में उद्घाटन हुआ कि ये जो भगवान आत्मा है, ये ज्ञान है, यहाँ परमाणु का अनुभव नहीं है। तो तुरंत ही वहां पर जैसे ही तूने छुआ, तो वहां पर छूते ही करंट लगा तो अंदर का वायर है उसको ही तू जोर देता है कि ऊपर के रबर को देता है। जब तू लेकर के जाता है एक कमरे में से दूसरे कमरे में, तो दिए की ज्योति के बल पर कि ये ज्योति है जिससे ये पदार्थ प्रकाशित होते हैं। ये मिट्टी का दीपक है, उससे तो कुछ प्रकाशित नहीं होता। यहां तक कि वो मिट्टी का दीपक भी उस ज्योति से ही प्रकाशित हो रहा है। मिट्टी का दीपक भी उस ज्योति से ही प्रकाशित हो रहा है, ऐसा इसका भाव है। ओ हो। और मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ये देह के अनंत परमाणु, ये अनंत के अनंत परमाणु, ऐसा स्वरूप है भगवान। अनंत के अनंत परमाणु। ये अनुभव में नहीं आ रहे हैं, इसलिए जहां मेरा अस्तित्व है वहां पर ये देह नहीं है। मात्र ज्ञान, 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 स्वच्छ ज्ञान। वो दर्पण में तो उस समय दर्पण को देखते समय ऐसा प्रतिबिंब होता है। दर्पण के सामने गए तो दर्पण की स्वच्छता को देख नहीं पाते न, क्योंकि सीधा ही अपना चेहरा प्रतिबिंबित होता है। स्वच्छता को कैसे देखेंगे? आप कैसे देखोगे स्वच्छता को? ये ज्ञान की स्वच्छता को कैसे देखोगे? कि ज्ञान की स्वच्छता में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब में प्रतिबिंब को गौण करने पर वो स्वच्छता दिखाई देती है। दर्पण में वो स्वच्छता को कैसे देखोगे? कि जैसे ही तुम दर्पण के सामने गए और दर्पण में अपना जो चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, तो उस समय उस चेहरे को गौण कर दो, तो दर्पण की स्वच्छता दिखेगी। वो चेहरे की प्रधानता की वजह से। कौन सा चेहरा? दो चेहरे हो गए। एक तो ये चेहरा और एक दूसरा चेहरा जो दर्पण में तैयार हुआ है। इस चेहरे की मुख्यता तो नहीं, मगर वो जो चेहरा सामने दर्पण में जो तैयार हुआ है, उसकी भी मुख्यता नहीं रहती भगवान। वो जो सामने जो दर्पण के सामने जो आकृति तैयार हुई है, तो बोले तो दर्पण की वैल्यू क्या? यदि उसको देखना ही नहीं है तो दर्पण की वैल्यू क्या? कि उसको नहीं देखना ऐसा नहीं है कि चेहरा देखने के लिए तो हम दर्पण को घर में लाते हैं, पड़ा रखने के लिए थोड़ी लाते हैं।
ये ज्ञान की महिमा तो इसके लिए है कि उसमें ज्ञेय झलकते हैं, और झलकते हुए ये ज्ञेय है, इसीलिए तो ज्ञान की महिमा है। तो वो झलकता हुआ ज्ञेय है जिसकी वजह से महिमा है, नहीं तो दीवार थी ना। दर्पण लाए क्यों? दर्पण तो इसलिए लाए क्योंकि दीवार में पदार्थ नहीं झलकते, दर्पण में झलकते हैं। वो ज्ञान के दर्पण की महिमा इसलिए है कि ये शरीर की राख की दीवार के ऊपर पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होते, वो तो ज्ञान के दर्पण के ऊपर प्रतिबिंबित होते। तो प्रतिबिंबित होते इसके लिए तो महिमा है, और आप जो प्रतिबिंबित होता है उसको देखने का मना करते हो। वो दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है, इस वजह से तो दर्पण की महिमा है। फिर ये मना क्यों करते हो कि चेहरे को मत देख? कि इसके लिए मना करते हैं भगवान कि जैसे ही वहां पर वो चेहरा पलट जाएगा और तू तड़पेगा, क्योंकि तेरा वो अवस्था के साथ में मोह हो गया है। मगर दर्पण की स्वच्छता मात्र से यदि एकत्व होगा तो तू तड़पेगा नहीं। ये ज्ञान की प्रति समय पलटती रचना में तू सत्ता मात्र ज्ञान में यदि एकत्व करेगा तो तड़पेगा नहीं। ओहो, આવું છે સ્વરૂપ। ઓહો હો હો। एकाध कोई विरला हो जिसको अंदर से ये भाव आ जाए ना, अहो भाव आ जाए। कैसा ये अहो भाव? जिसको अहो भाव आ गया हो वो पता चलेगा राजनांदगांव की शिविर में आ जाएगा। आज के सत्संग से जिसको अहो भाव आए तात्कालिक बुकिंग करेगा। मैं तो ऐसे नापता हूं तुम्हारा अहो भाव कितना आया है। जिसका मैसेज आ गया कि मैं राजनांदगांव की शिविर में आ रहा हूं 25 तारीख से 28 तारीख तक, उसको अहोभाव आया। अहोभाव तो हमें आया है तुम कहोगे, मगर उतना अभी नहीं आया। और अहोभाव तो भाव है ना, वो कोई टिकट थोड़ी है, वो तो भाव है। वो तो हम फिक्स डिपॉजिट में अंदर रखते हैं, बाहर निकालते ही नहीं। सीधा अनुभव होगा तब वह बाहर निकलेगा। हे चैतन्य परमात्मा, कैसे भी करके तुम जहां भी रहो इसके भाव को पकड़ो। ऐसे ये भाव को पकड़ो। ओ हो। ये देह के अनंत परमाणु, ये पूरी फ्रेम उसको तो नहीं देखना है। दर्पण की स्वच्छता को देखते समय उसकी रचना को भी नहीं देखना, क्योंकि वो टिक कर के जो रहता है हम तो उसको देखते हैं। ओ हो, जो टिक कर के रहता है। ओ हो, उसको हम देखते हैं। टिक कर के जो रहता है वो सत्ता मात्र भगवान आत्मा है। वो कभी पलटता नहीं है, उसमें संक्रमण नहीं होता। ऐसा ये स्वरूप है। अब कहाँ, जहाँ अवस्था तक नहीं दिखाई देती हो, जहाँ अवस्था तक नहीं दिखाई देती हो तो वहां पर वो फ्रेम कहाँ दिखाई देगी? और फ्रेम नहीं दिखाई देती तो फ्रेम के ऊपर दूसरा कपड़ा होगा, वो कहाँ दिखाई देगा? फ्रेम के ऊपर का कपड़ा हो। ये जो तुम सफेद रंग की चुन्नी ओढ़ करके बैठ गए हो और अंदर है वो बिल्कुल रंगीन कलर की साड़ी पहन के बैठे हो, ये फ्रेम के ऊपर कपड़ा है। देह रूपी फ्रेम के ऊपर कपड़ा। मुझे राजनांदगांव से किसी ने कहा कि यहाँ पर शिविर रखी है तो ज्ञान दीपकों को सफेद कपड़ा पहनकर आना जरूरी है क्या? क्योंकि सबके हस्बैंड घर में रहते हैं और वहां का तो नियम है कि सफेद कपड़ा माने पति चला गया। मतलब घर में झगड़े हो सकते हैं। क्या करना? अब वो सत्संग सुनने आ नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, रंगीन साड़ी लेकर के पहन करके आ जाए।
और थैली में सफेद दुपट्टा लेके आ जाए। प्रवचन हॉल में प्रवेश करे तो दुपट्टा ओढ़ लेना। मैंने ये सब झंझट नहीं कही। मैंने कहा जो पहना है पहनने दे। उनसे ये तत्व की बात नहीं छूटनी चाहिए। करने करने दे, चल छोड़। ये तत्व की बात जो है, यहां अवस्था पर दृष्टि नहीं करना, तो फ्रेम कहां बीच में आएगी? और ये तो फ्रेम के ऊपर का कपड़ा है, रंगीन या सफेद। रंगीन पहन करके आना। फिर उन्होंने कहा रंगीन में भड़कीला रंगीन नहीं पहनेंगे, थोड़ा ब्राइट कलर का होगा। अंदर जब तुम ध्यान करने बैठो ने, एक आध बार हंसना ऐसे, एक बार हंसना कि ये क्या हो रहा है ये सब दुनिया में। जो अंतर में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में संक्रमण नहीं होता। ये तो गृहस्थी में रहते हैं, अभी घर में रहते हैं, स्त्री है तो कपड़े पहनते हैं, पुरुष है तो वो नग्न भी होकर मुनि हो सकते। ये सब जिस जगत में हम यहाँ रहते हैं ना, ये सब है इसके लिए। ठीक है, चल ठीक है। तो भड़कीले मत पहनना, ब्राइट कलर के पहनना, लाइट पिंक चलेगा, लाइट ब्लू चलेगा, क्रीम कलर का चलेगा, वो ब्राइट कलर का ऐसा-ऐसा सब चलेगा। ठीक है व्यवहार में, मगर मैंने तो आप परमात्मा के स्वच्छ दर्पण को देखा है भगवान। ये तो एक दिन कोई बात नहीं। ओह हो! ओह हो! रंगीन पहन के आना, तुम्हें सफ़ेद तो एक ना एक दिन पहनाना ही है, क्योंकि आरज़ी का तो बनाना ही है ना। वो सफ़ेद पहनने के लिए रंगीन थोड़े दिन पहन लेना। वो आरज़ी का होकर के जब तेरे अंतर में हर 15 दिन में उपयोग जब आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, जब तेरी परिणति में इतनी निर्मलता प्रकट होगी, हे चैतन्य परमात्मा, वहाँ पता है, ये तो सब कहने की बात है। ओ सफ़ेद, सच कहता हूँ तुमसे, ये भी कहने की बात है। कहने की बात है। वो सफ़ेद, आज मानो कि एक एक एलक है, क्षुल्लक है, वो सफ़ेद रंग का वस्त्र लेकर के ऐसे पहनते हैं ना, तो क्षुल्लक सफ़ेद रंग का और एलक सफ़ेद रंग का। क्षुल्लक को होती है, चदर भी होती है और लंगोट होती है सफ़ेद रंग की। अब एलक है, तो एलक को सिर्फ़ लंगोट होती है, वहाँ तो चदर भी नहीं होती। चदर माने वो खंड वस्त्र। खंड वस्त्र जो ऊपर ओढ़ते हैं ना, उसको खंड वस्त्र कहते हैं। वो खंड वस्त्र का मतलब, यदि सिर का भाग यदि पूरा ढाँकने जाए तो पैर दिखने लगेंगे, और पैर का भाग यदि ढकेंगे तो सिर दिखने लगेगा। वो पूरा बॉडी कवर नहीं होगा। उस वस्त्र को खंड वस्त्र कहते हैं। जो क्षुल्लक होते हैं वो नीचे लंगोट और ऊपर पहनते हैं। तो वहाँ पर वो दूध सी सफ़ेदी जैसा वो सफ़ेद कपड़ा, वो कोई कहीं भी बैठेंगे, हमारा जैसा व्यक्ति भी जब गजपंथा में बैठता है, तो कपड़ा गंदा होगा ये विचार नहीं करता है। तो वहाँ पर वो एलक-क्षुल्लक होकर के वो कहाँ ये सब विचार करेंगे? तुम ज़रा विचार करो। कहाँ वो विचार आएगा? और फिर रोज़-रोज़ थोड़ी धोने के लिए वहाँ जाएँगे कि लंगोट गंदी हो गई तो लाओ अभी लंगोट को धो दो, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा पहने बिना। अब दाग लग गया, मिट्टी लग गई। ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, उसका उद्घाटन करने वाला हूँ मैं। तुम दुआ करना, ये ग्रंथ महाग्रंथ उसकी रचना पूरी हो जाए। अपनी ऐसा, ये इसका है कि ये क्या, ये देख-देख करके वो करेंगे वहाँ पर। वहाँ पर ऐसा थोड़ी होगा। वो तो ठीक है, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन लिया, वो फिर धूल में, मिट्टी में कैसे रंग का हो गया, वो कौन हिसाब रखता है वहाँ? जब हमारे जैसे लोगों को भी ऐसा, हमारे जैसे लोगों को भी जब उसमें दिखाई नहीं देता, हम तो पाप के कीचड़ में अभी पड़े हुए हैं न। हम कौन से वहाँ पर अणुव्रती हुए या महाव्रती हुए। मगर फिर भी जहाँ पर बैठ गए तो बैठ गए, चटाई बिछाने का विकल्प नहीं आया तो नहीं आया।
तो वो तो 5वें गुणस्थान में है, और वह भी 5वें गुणस्थान की सबसे ऊंची 11वीं प्रतिमा, जो वहां पर जो पहुंचे हुए हैं, जो 5वें गुणस्थान की सबसे ऊंची दशा है, सबसे उत्कृष्ट दशा है, वहां पर वो कपड़े के सफेदी को बचाएंगे? नहीं भगवान। इसलिए जितना लिखा है, लिखने वाले ने तो लिख दिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है। जब अंदर में परिणति इतनी निर्मल होगी, तब निर्मल परिणति के लिए ये तो दुनिया में ऐसा मान्य करते हैं, मगर आज मानो कि मैं आपसे ये भी सच कह देता हूँ, आज मानो मेरे पास में सफेद रंग का कपड़ा नहीं है अभी, और मैं अपने स्वरूप में मस्त हो रहा हूँ, तो बाजार में जाकर के पहले सफेद लंगोटी खरीदूंगा, उसके बाद में फिर मेरी परिणति निर्मल होगी। हैं? ये सब रंग के भेद में, ये तो आपके साथ में अभी जो कहता हूँ डिसिप्लिन रहे उसके लिए, नहीं तो यहाँ पर स्वच्छंदी होकर के कल स्लीवलेस में भी कोई बैठ जाएगा, और कोई कैसे-कैसे कपड़े में बैठे, इससे बचने के लिए कि भई आप घर में, क्योंकि कभी-कभी लोग यहाँ पर कपड़े बदलते हैं, उनको पता नहीं कैमरे में दिखता है। तो वो यहाँ पर ऑनलाइन जब सुन रहे हैं इसके लिए ये रखा है, बाकी तुम्हारे कपड़े से कोई लेना-देना नहीं है भगवान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़ोटो अच्छी आएगी, सब व्हाइट एंड व्हाइट में होंगे तो फ़ोटो अच्छी आती है। सब पिंक कलर के कपड़े पहने होंगे तो पिंक सिटी में फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, लुक अच्छा आएगा। मगर परिणति की निर्मलता में ये सब नहीं होता है। जब अंतर में निर्मल परिणति ऐसी हुई, कौन देखता है वहाँ पर? हो! उस परमाणु में, उस भूमि में तो हो! ऐसी अंतर की दशा, जहाँ पर ये देह के अनंत परमाणु, ओ! ऐसे देह के अनंत परमाणु, हो! वो परमाणु तो दूर, प्रतिबिंब पर भी जहाँ जोर नहीं है, उस सत्ता की बात है। ये सत्ता मात्र में, ओहो! 103वीं गाथा है, ये संक्रमण नहीं होता है। इस गाथा को देखो। जो जम ही गुणे दव्ये, सो अन्नमीदुर्नसंकमदीदव्ये, सो अन्नमसंकंतोकः तम परिणाम एदव्वम्। जो वस्तु जिस द्रव्य में और जिस गुण में वर्तती है, वह अन्य द्रव्य में या अन्य गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है? जो वस्तु जिस द्रव्य और जिस गुण में, ये स्वभाव की बात है ना, जो द्रव्य त्रिकाल टिक कर रहता है, गुण त्रिकाल टिक कर रहता है, इसलिए उनकी बात यहाँ पर है। पर्याय की बात नहीं ली है, ये गुण की बात है। यहाँ जो वस्तु जिस द्रव्य में और जिस गुण में वर्तती है, वह अन्य द्रव्य में और अन्य गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, माने परिवर्तित नहीं हो जाती। जीव है वो जीव जड़ नहीं होता, और जड़ है वो चेतन नहीं होता, बात वह है। ज्ञान है वो ज्ञान रागमय नहीं होता, और राग है वो ज्ञानमय नहीं हो जाता। दोनों अलग अलग रहते हैं, उसमें संक्रमण नहीं होता। यदि संक्रमण हो जाए तो फिर कर्ता बने, मगर संक्रमण नहीं होता इसलिए कर्ता नहीं बनते। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त नहीं होती हुई, न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है? ये वही बात है।
कि कुम्हार है वो कुम्हार मटके का कर्ता तब बनेगा यदि कुम्हार खुद मटके रूप परिणमित हो जाए, संक्रमित हो जाए। तो उसका संक्रमण यदि हो तो कर्ता मानो। तो ज्ञान है, वो ज्ञान राग रूप संक्रमित नहीं होता। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये, भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में राग झलका और राग झलकने पर भी ज्ञान की पर्याय में संक्रमण नहीं हुआ, माने वो ज्ञान की स्वच्छता में संक्रमण नहीं हुआ, तभी तो वो राग में जो तारतम्यता हुई, वो तारतम्यता वो तारतम्यता की वजह से ये ज्ञान में कुछ भी नहीं हुआ, ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस रूप में परिवर्तित नहीं होना। ये आंख है, सामने ये दिया जल रहा है, तो जलते हुए दिए को देखने वाली आंख, जलते हुए दिए को देखने वाली आंख जल नहीं गई, फिर दूसरा दिया वहां जला। यदि वो पहले जले हुए दिए को देख करके जल गई होती, तो अभी मुझे दो दिए जलते हुए दिख रहे हैं, माने आंख जली नहीं है। आंख उस अग्नि रूप संक्रमित नहीं हो गई, ये आंख अग्नि नहीं बन गई। तो अग्नि को देख करके जो अग्नि नहीं बनती, जो राग को जान करके जो राग नहीं बन गया, तभी तो अनंत काल से इतने विकार के भाव हो रहे और हमारे जानने में आ रहे हैं कि नहीं। कितने कितने भाव ज्ञान में जानने में आते हैं। तो तथाकथित गुरु क्या करते हैं, जब 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 तुम उनके पास में जाओ और तुम कहो कि मुझे जुआ खेलने का बहुत मन करता है, एक व्यक्ति ने मेरे पास में कसम खा ली कि मैं अब दूध नहीं पीऊंगा, नाम नहीं लेता हूं, दूध नहीं पीऊंगा, ये कसम खा ली। कम से कम आपके साथ में है तब तो दूध नहीं पिएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, फिर उनको मेरी चिंता हुई, रेस्टोरेंट पे रुके, उन्होंने कहा आपने पानी तो पिया नहीं। थोड़ा पानी पीते, फिर पानी पिया, फिर उन्होंने कहा कि पानी पिया, फिर आगे आपको अपने को वॉशरूम मिलेगा नहीं, एक काम करो आप बाथरूम जाके आ जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे बाथरूम भेजा, बाथरूम जाकर के मैं बाहर आया, उनके हाथ में चाय का कप देखा, उन्होंने दिखाई दिया। मैंने बोला ये मेरे ऊपर उपकार करते थे कि मौका ढूंढते थे। कितनी वृत्ति मलिन है। उन्होंने स्वीकार किया, उनकी प्रामाणिकता को फिर मैंने प्रणाम किया। बोले नहीं रह पाया, कंट्रोल नहीं हो पाया, माफ करना। बाथरूम साफ है, आप जाओ, जाओ ना, बाथरूम बिल्कुल साफ है, साफ था, मगर चाय के बिना, दोपहर का टाइम, 4 बजे का टाइम, चाय के बिना चैन न पड़े, सिर दर्द होने लगे, सिर फटने लगता है। ये जो लत लग जाती है ना चाय की, मगर जाते ही पहले मैंने उनको कहा कि भगवान, पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूं न, इसके लिए तुमसे ये कहता हूं, गुरु नहीं हूं इसके लिए तुमसे ये कहता हूं कि ये जो वृत्ति तुम्हारी मलिन उठ रही है न, उस समय भी ज्ञान तुम्हारा निर्मल है, जान रहा है न। भले वृत्ति मलिन है, मगर ज्ञान गंदा नहीं हुआ न, तू चिंता मत कर, तो इस ज्ञान को ही जोड़ दे। लत लगी है न, कितनी भी लत तेरी लगी होगी, यहां पर हम सब ऐसे हैं, कोई काम वासना से पीड़ित है, वो लत लगी है, कितना कंट्रोल करे तो नहीं रह पाता, पत्नी को भोगना ही है, कितना भी कंट्रोल करे वो नहीं रह पाता। मैं सत्य तुमसे कहता हूं, नहीं रह पाता है। कौन इसमें, यहां पर कोई दूध के धुले हुए नहीं है।
कोई दूध के धुले हुए नहीं है, मगर फिर भी सब के सब धुले हुए हैं। सब के सब धुले हुए हैं। दूध तो कुछ भी नहीं, दूध से जिसकी तुलना नहीं की जा सके। कैसे करूं मैं उस निर्मल चैतन्य अरूपी तत्व की तुलना दूध से, कि जिसमें यदि थोड़ी सी यदि तुम नींबू डाल दो, तो छाछ डाल दो तो फट जाए, नींबू डाल दो तो फट जाए और दूध का पनीर बन जाए। कैसे उपमा दो तुम्हारी? सामने रसगुल्ला आता है तब जीभ पर से ये रस किसके नहीं टूटता है, किसके वो रस नहीं निकलता है? सुंदर स्त्री निकली है तो आंख खोल करके, तिरछी आंख से आज तक किसी ने न देखा हो तो मुझे बताओ। टीवी पर गंदे दृश्य आते, मोबाइल में गंदे दृश्य आते, किसने न देखे हो मुझे बताओ। कौन नहीं जानता, कौन नहीं देखा? तो मैं किसी से ये सब कहता हूं, साफ कहता हूं, पाप पड़ा है, फिर भी तू परमात्मा ही है, परमात्मा ही है जो संक्रमित नहीं हो सकता है, जो विकल्प नहीं बन सकता है, वो सत्ता ही तू है। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। जो हो जाए सो हो जाए भले, बस इतनी बात याद रखना, यहां कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, और जो है उसे दूध का धुला हुआ कहना यह भी ठीक नहीं है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उससे भी जिसकी उपमा न दी जा सके। कर तू, तुझे जो करना है सो कर। मैं तुझसे कहता हूं, तुझे जो करना है सो कर, क्योंकि इतनी गारंटी है ना। ये एप्पल का फोन इतनी वैल्यू क्यों है? वो मेरे पास में एप्पल का फोन कितनी बार नीचे गिरता है, टूटता नहीं है। वो लोग कहते हैं कि 3 साल की एप्पल की वारंटी है, यदि फोन टूट गया तो आपको नया फोन दे देंगे। जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादातर लोगों को तो, क्योंकि टूटता ही नहीं है। जब उनको गारंट, उनको श्रद्धा है ना, तभी तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम जो जैसे उपयोग करना है ऐसे करो। ऐसा नहीं लिखता कि इसमें कि रफ उपयोग मत करना, इसका संभाल करके उपयोग करना। दे दिया, तुम्हें जैसे उपयोग करना है ऐसे करना। मुझे गारंटी है, तुझे जो करना है सो तू कर। मुझे ये पता है कि तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू संक्रमित नहीं हो सकता, तू चैतन्य है। जा फिर, जब अपने पर श्रद्धा हो, जब इस परमात्माओं पर तुम्हें श्रद्धा हो, तो तुम उन्हें बांधोगे ही नहीं। और इसी श्रद्धा से, फिर श्रद्धा से श्रद्धा का जन्म होता है। अब तुम्हें बोध देने वाले गुरु को ही तुम्हारे पर श्रद्धा नहीं है, वो तुम्हारे में श्रद्धा क्या पैदा करेंगे? श्रद्धा से श्रद्धा का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं, जलते दिए से दिया जलता है। यही कारण है मिथ्या दृष्टि का बोध सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि का बोध ही निमित्त बनता है। और आप सबके लिए ये द्वार खुले हैं। यहां कोई पासवर्ड नहीं रखा जूम में। एनी टाइम, विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड फ्री कर दिया है जूम। कितने भी पाप करके तुम आओ, ये द्वार खुले हैं। बस, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना। जब तुम इतने घायल हो जाओ, इतने पाप करो, इतने उब जाओ, इतने थक जाओ, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। तू आ जा, और कभी मना नहीं करूंगा। इसके बल पर तो ये लोग, जाने वाले लोग, फिर से ये लोग आ रहे हैं। इसमें देखो ना कितने लोग बैठे, जो छोड़ के गए थे आज यहाँ पर सामने आए, क्योंकि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। आधे लोग ऐसे थे जो चले गए थे, बीच में कांटेक्ट छूट गया था, फिर आ गए। और मैंने किसी को मना नहीं किया, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, क्योंकि जानता हूं तू संक्रमित नहीं हुआ है, और हो सकता ही नहीं है। तू हो नहीं सकता। ऐसा ध्रुव चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य, समय हो गया। मगर हे चैतन्य परमात्मा, ये सब गाथाएं इतनी अद्भुत है, अंदर में श्रद्धा का जोर।
ओहो! ओहो हो, हो! तेरे भीतर में भी ऐसा स्वरूप का जोर आए, बस। दूसरों के बारे में तुम तभी ये देख सकते हो जब तुमने अपने में ये देखा हो, ये गारंटी है। जब तुम ये नहीं देखोगे कि मैं परमात्मा शुद्ध हूं, दूसरा शुद्ध नहीं दिखाई देगा। जब तक तुम्हें अपनी स्वच्छता का अनुभव नहीं होगा, तुम्हें स्वच्छता का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम्हें ये स्वीकार ही नहीं होगा खुद को स्वच्छता का। मैं स्वच्छ हूं। तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता है, मगर क्या करूं? प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना, तो कैसा लगता है, थोड़ी देर और यार, थोड़ी देर और यार, थोड़ी देर और। नहीं, 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 मुझे जाना पड़ेगा, कोई वेट कर रहा है घर पे। मुझे भी मन करता है थोड़ी देर और, मगर सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, कोई मेरा वेट कर रहा है नाश्ते के लिए। कभी जल्दी से जल्दी फिर अपन मिलेंगे। आप परमात्माओं को अनंत-अनंत प्रणाम करता हूँ भगवान। तुम जहाँ-जहाँ हो, बस ये आत्म जागृति का साया तुम्हारे साथ रहे। तुम जैसे भी हो मंजूर है, तुम जैसे भी हो, आज नहीं अनंत काल के बाद में भी तुम जैसे भी हो मंजूर है। क्यों? क्योंकि तुम कभी संक्रमित होने वाले नहीं हो, तुम चैतन्य ही हो, चैतन्य समयसार ही हो, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।